हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप इस ब्लू बॉक्स में देख रहे होंगे, यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में और हम इनको वन बाय वन ब्रीफली पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पहला स्टेप है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन मीन्स सबसे पहले हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है, जो एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो परचेज से रिलेटेड है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो सेल से रिलेटेड है, सो उन सबको आइडेंटिफाई करेंगे और उनका एक ग्रुप बनाएंगे और उनको एक अलग डिवीजन के अंदर रख देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, करेस्पॉन्डेंस, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल को परचेज करना, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को परचेज करना। सो ये दोनों ही एक्टिविटी किसके अंदर आएंगे, हमारी परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। सो इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, इस काम को कि किसके अंडर आएगा और फिर इनको अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। मीन्स पहले हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे और उनका ग्रुप बना के उनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। पहले पॉइंट में हमने क्या किया, काम को आइडेंटिफाई किया और फिर उसको डिवाइड किया। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो एक जैसी एक्टिविटीज हैं जो एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, उन सबका एक ग्रुप बना के उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। जो जितनी भी एक्टिविटीज हमारी परचेज से रिलेटेड हैं, सो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसको काम को अलग अलग सबको देंगे कि रॉ मटेरियल का परचेज करने का काम किसी और का है, मैन्युफैक्चर्ड परचेज करने का पार्ट जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट होते हैं उसको परचेज करने का जो काम है, वो जॉब है जो है वो किसी और की है। तो हमने काम को आइडेंटिफाई किया, डिवीजन किया, ठीक है। अब जितना भी परचेज वाला काम है वो सारा एक डिपार्टमेंट के लिए बना दिया जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट। तो जितना भी परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी परचेज डिपार्टमेंट के अंदर, जितनी भी सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हेड होंगे, अलग अलग उनके अकाउंट्स बनेंगे, उनकी सारी चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं। जैसा कि आपको इस ब्लू कलर का जो बॉक्स है इसमें आपको दिख रहा होगा, टोटल वर्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को परचेज करना, तो दोनों ही क्या है, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करने का काम हमने किसी और को दिया है, ये वाली जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को परचेज करने की जॉब जो है हमने वो किसी और को दी है, ठीक है। तो हमने काम को आइडेंटिफाई किया और डिवाइड किया अलग अलग एम्प्लॉयज़ में, लेकिन दोनों है तो परचेज से ही रिलेटेड, तो इन दोनों को मिला के कौन सा डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्शन करेगा और जो स्टॉक ऑफ मटेरियल का काम करेगा, रिसर्च का काम करेगा। प्रोडक्शन का मतलब जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहा है, जो एक्चुअल में काम कर रहा है, जो मोबाइल फोन्स बना रहा है। स्टॉक ऑफ मटेरियल मीन जो स्टॉक का ख्याल रख रहा है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक और रहना चाहिए, कितना स्टॉक हमारे लिए मैक्सिमम मिनिमम, इन सबको जो ऑर्डर होता है वो काम अलग होता है, लेकिन है तो ये सारा प्रोडक्शन से ही रिलेटेड। तो इन सबको मिला के क्या बनाया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसी तरीके से हम एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे। एडवर्टीजमेंट और सेल्स दोनों ही किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग से, लेकिन एडवर्टीजमेंट का काम अलग होता है, सेल्स का काम अलग होता है, लेकिन दोनों है एक ही चीज़ से रिलेटेड। तो इसीलिए इसको किस डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब हमने पहले स्टेप में काम को आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया, उसके बाद हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। थर्ड स्टेज पे हम क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे ड्यूटीज़ को, मतलब सबको सबकी ड्यूटीज़ को बताया जाएगा कि भाई आपको क्या काम दिया जाएगा, आपको क्या काम करना है। जैसे कि परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग द गुड्स। परचेज मैनेजर को टास्क दिया जाएगा कि आपको इतने गुड्स परचेज करने हैं। सेल्स मैनेजर को टास्क दिया जाएगा कि आपको इतने गुड्स सेल करने हैं। एडवर्टाइजिंग मैनेजर को काम दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करनी है। और फाइनेंस मैनेजर को ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी कि आपको किस तरीके से काम करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमें बेनिफिट्स मिले, ठीक है। और हमारा जो गुड है उसकी मतलब जो गुड्स मतलब जो हमने आइटम बनाया है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको भी अच्छी सेल हो और उसकी एक अच्छी इमेज बने मार्केट में। सो यहाँ पर क्या किया जाता है, सबको काम बांटा जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट है हमारा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि
यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब दो या जितने भी हमारे वहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में क्या रिलेशन है यहाँ पर उनको बताया जाएगा। व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स देयर इंटर रिलेशनशिप मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली। जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन है ये क्लियर होना हमारा बहुत जरूरी होता है। सो सबको ये पता होता है कि हम किसके सुपीरियर हैं, कौन हमारा सबॉर्डिनेट, मतलब कौन हमारा बॉस है, हम किसके बॉस हैं, हम किसके अंडर में काम कर रहे हैं, कौन हमारे अंडर में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द परचेज मैनेजर विल बी द सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। जैसे कि एक परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, परचेज मैनेजर, ठीक है। और परचेज डिपार्टमेंट में उसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो क्या होंगे, सुपीरियर, उसके सबऑर्डिनेट होंगे। परचेज डिपार्टमेंट का सुपीरियर कौन होगा, बॉस कौन होगा, परचेज मैनेजर, और उसके सबऑर्डिनेट, उसके अंडर में काम करने वाले परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज। सो उनको पता है कि हमारा सुपीरियर कौन है, हम किसके सबऑर्डिनेट हैं। सो वो उसी तरीके से वहाँ पर काम करते हैं, उनके बीच में रिलेशंस पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, तो वहाँ पर किसी काम को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।